दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां दुनिया भर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे पीएम मोदी का चीन पर करारा हमला, हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ भारत चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा, क्या सीमा विवाद पर बनेगी बात। साथ ही आगे देखेंगे कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, अगले साल तक आ जाएगी वैक्सीन, चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ ही देखेंगे खुशखबरी, इन शहरों में 20,000 लोगों को देगी नौकरी, जानिए क्या है योग्यता। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी का चीन पर करारा हमला, हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी देश के साथ चल रहे विवाद पर चीन पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। लद्दाख में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश ये बात जान ले कि अगर भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में हमारे देश की सेना ने सीमाओं में घुसने वालों को करारा जवाब दिया है। चीन ने तैयार की एक और कोरोना वैक्सीन, बताया सुरक्षित और असरदार। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ने एक और कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने रविवार को यह जानकारी दी है कि इंसानों पर किए गए टेस्ट के शुरुआती रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार दिखी। आपको बता दें, चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की ओर से तैयार की गई ये दूसरी कोरोना वैक्सीन है। कंपनी के बीजिंग स्थित यूनिट में नई वैक्सीन को तैयार किया गया है। इससे पहले कंपनी ने वुहान के यूनिट में एक अन्य वैक्सीन तैयार की थी। किसी भी वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में रिजल्ट अच्छे आने के बाद तीसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होता है। तीसरे चरण में हजारों लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाती है। तीसरा चरण सफल होने के बाद ही आम लोगों को वैक्सीन मिलती है। खुशखबरी, इन शहरों में अमेजन इंडिया 20,000 लोगों को देगी नौकरी, जानिए क्या है योग्यता। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन में ज्यादातर लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस बीच दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने रविवार को कहा कि वो करीब 20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। अमेजन इंडिया ये नियुक्ति अपने कस्टमर सर्विस विभाग में करेगी, ताकि भारत व वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को गैर बाधित ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल सके। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से जरूरी तैयारी करनी होगी। अमेजन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतर पोस्ट अमेजन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होंगी। इसमें घर से काम करने की सुविधा मिलती है। चीन की हरकत से सेना सतर्क, लद्दाख में 2 गुना तक बढ़ी जवानों की मौजूदगी। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी मौजूदगी 2 गुना तक बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में सेना पूर्वी लद्दाख के कई छिटपुट इलाकों में तैनात हो चुकी है। भारत को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि चीन की सेना इस इलाके में वास्तविक स्थिति को बदलने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों की अलग अलग समीक्षाओं में यह बात सामने आई है। सेना ने पूरे लद्दाख इलाके में 40 से 45 हजार जवानों की तैनाती की है। पहले ये तादाद 20 से 24 हजार हुआ करती थी। इसके अलावा भारतीय जमीन की सुरक्षा में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की भी मौजूदगी बढ़ाई गई है। एक अधिकारी ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि चीनी सैनिकों की संख्या भारत से कम है और ये तादाद तकरीबन 30-35 हजार के आसपास है। कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, अगले साल तक आ जाएगी वैक्सीन, चिंता करने की जरूरत नहीं।
जैसा कि दोस्तों आपको पता है, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और करीब 400 लोगों की मौत हो रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमने टेस्टिंग बढ़ाई और मृत्यु दर भी भारत में कम है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, आज तक से खास बातचीत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया था और भारत की आबादी 135 करोड़ है। 5 लाख केस में से 3,10,000 केस तो ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3% मृत्यु दर है, जो सबसे कम है। भारत से ज्यादा अमेरिका, ब्राजील और यूके की मृत्यु दर है। इसके अलावा वैक्सीन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी खोज के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। भारत में भी इसकी खोज चल रही है। मुझे लगता है अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। भारत भी लगातार प्रयास में लगा है और हम दुनिया के अन्य देशों से कम नहीं हैं। मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 1 जुलाई से लागू होंगे प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें, भारत में अनलॉक 1 लागू होने के बाद से ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में देश के कई राज्य फिर लॉकडाउन करने पर विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वो 1-2 दिन स्थिति की गहन जांच करेंगे। उसके बाद लॉकडाउन को फिर से लागू करने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक विकल्प और अन्य संबंधित मुद्दों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 से 4 दिनों में कैबिनेट बुलाई जाएगी और एक निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच मणिपुर में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि हमने सूबे में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों ने प्रस्ताव दिया है कि हैदराबाद में एक बार फिर लॉकडाउन लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार का मानना है कि लॉकडाउन को फिर से लागू करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। शाह के बयान पर बोली आप, लॉकडाउन खुला, कोरोना के केस बढ़े, तब केजरीवाल ने मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान से डर पैदा हुआ था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगी। शाह ने कहा कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली सरकार की मदद करने को कहा था। अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तब दिल्ली की स्थिति देश से काफी अलग थी। फरवरी से मार्च तक 35,000 लोग उस देश से दिल्ली आए जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था। भारद्वाज ने कहा केंद्र सरकार उन्हें लेकर आई, दिल्ली सरकार ने उनका स्वागत किया। जब लॉकडाउन था तब स्थिति ठीक थी, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही कोरोना के मामले बढ़ गए, फिर बेड्स की कमी का आभास हुआ। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी से मदद मांगी, क्योंकि ये लड़ाई बिना मदद के जीती नहीं जा सकती, ना लड़ी जा सकती है। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई और मदद मिली भी। आज कॉमन एफर्ट्स से दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं। भारत चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा, क्या सीमा विवाद पर बनेगी बात। दोस्तों आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की हिमाकत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 10,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं भारत की तरफ से भी चीन के हर हमले को करारा जवाब देने के लिए सीमा के पास फौज तैनात की गई है। आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी है। इसलिए भारत और चीन के बीच प्रत्येक सप्ताह वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल की बातचीत होगी। यह बैठक वर्चुअल होगी और पिछले सप्ताह की तरह इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही करेंगे। सूत्रों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच WMCC लेवल की बातचीत से सीमा पर तनाव कम होगा। जाहिर है पिछले कुछ समय से चीन ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी सहमति के बावजूद चीनी सेना अपनी सीमा में वापस नहीं लौट रही थी। जब भारतीय सेना की तरफ से उन्हें वापस लौटने को कहा गया तो उन्होंने पीछे से वार कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन अभी तक इस बात को छिपा रहा है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन के बाद मंदिर निर्माण कार्य का लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, मरीजों से हालचाल पूछा। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में जनपद के 5 विधायकों, सांसद व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
अयोध्या के विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद राम जन्मभूमि स्थल का दौरा करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी मुआयना करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोंडा से अयोध्या पहुंचे। यहां पर हवाई पट्टी पर उनके हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद भाजपा के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी सड़क मार्ग से सबसे पहले जिला चिकित्सालय पहुंचे। बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल के विभिन्न वर्गों का निरीक्षण किया। स्पेशल एसी ट्रेनों में सफर होगा और महंगा, ताजी हवा के लिए यात्रियों को चुकानी होगी कीमत। दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे की वातानुकूलित ट्रेनों की बोगियों में अब ऑपरेशन थिएटर की तरह ताजा हवा मिलेगी, जिससे संक्रमण के फैलने के खतरे को कम किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे द्वारा राजधानी मार्गों पर 12 मई से चलाई जा रही आने जाने वाली 15 एसी ट्रेनों में ये प्रयोग शुरू किया गया है। ये कोविड-19 के बाद हालात में ट्रेनों के संचालन की रेलवे की तैयारियों का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा, भारतीय रेलवे की वातानुकूलित बोगियों में लगे रूफ माउंटेड एसी पैकेज प्रति घंटे 16 से 18 बार से ज्यादा हवा को बदलते हैं, जैसा कि ऑपरेशन थिएटरों में होता है। पहले इन वातानुकूलित ट्रेनों में प्रति घंटे 6 से 8 बार हवा बदलती थी और डिब्बों में छोड़े जाने वाली 80% हवा पुनः परिचालित हवा होती थी, जबकि 20% ही ताजी हवा होती थी। हवा में बदलाव की संख्या बढ़ने के साथ हालांकि ऊर्जा की खपत में भी 10 से 15% का इजाफा होगा। बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, शाह ने बढ़ाया मदद का हाथ। दोस्तों, आपको बता दें, मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि आने वाले 5-6 दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना कम है। उत्तर मध्य भारत में आने वाले दिनों में सामान्य बारिश होने के आसार हैं। ये जानकारी आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार की ओर से दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और असम और मेघालय में भी भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून तय समय से करीब 2 हफ्ते पहले ही पूरे देश में आ गया है। उनका कहना है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी। लॉकडाउन में जब दुनिया में रुके थे ढेरों काम, तभी रेलवे ने हासिल की ये उपलब्धि। दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना से लड़ाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स जुटे हैं, वैसे ही भारतीय रेलवे के बैकएंड योद्धा ने कोविड-19 की महामारी के कारण जोरदार काम किया। लॉकडाउन के कारण निलंबित रही यात्री सेवाओं के कारण मिले समय का रेलवे ने पूरा फायदा उठाया है। इस समय में रेलवे ने सालों से लंबित पड़े मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पर जमकर काम किया। रेलवे ने यार्ड रिमॉडलिंग, पुराने पुलों की मरम्मत, रेल लाइन डबल करना, इलेक्ट्रिकल लाइन डालने जैसे 200 से अधिक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनमें से कई प्रोजेक्ट सालों से लंबित थे, जिसके कारण अक्सर भारतीय रेलवे को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए पार्सल ट्रेन और मालगाड़ियां चलाने के अलावा रेलवे ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। चूंकि इस दौरान सामान्य यात्री सेवाएं बंद थीं, लिहाजा इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी मानते हुए मेंटेनेंस के जरूरी काम को लॉकडाउन समय में पूरा करने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।